चलिए रुक करेंगे खबरों का विस्तार से। हरियाणा में किसानों के लिए पहले सरसों और अब गेहूं की फसल को सरकारी रेट पर बेचना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। प्रदेश में किसान ना तो सरकारी रेट पर अपनी सरसों की पूरी फसल बेच पाया और ना ही गेहूं की फसल सरकारी रेट पर बिकने की कोई किसानों को उम्मीद नजर आ रही है। देखिए हिसार की अनाज मंडी से अपनी गेहूं की फसल बेचने आए किसानों ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा के अनाज मंडियों में अपना गेहूं बेचने आए किसानों को अब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में गेहूं खरीद का आज पहला दिन था, लेकिन आढ़तियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान करने के साथ ही अब किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के अनाज मंडी में और किसान यहाँ अपनी फसल को लेकर पहुंचे हैं बेचने के इरादे से, लेकिन आढ़तियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान है। ऐसे में बड़ी मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। मुझे बताइए कि आप अपनी फसल लेकर आए हैं हिसार की मंडी में, क्या हालात बने हुए हैं? हमारी अंदर आने से मना कर रहे थे, आड़ती भी बोले हम नहीं ले रहे गेहूं, हम उठा ले भाई, हमने यहाँ डाल दी। सरकार खरीदो ना खरीदो हमारी यहाँ पड़ी रहेगी, चाहे दान में करो, इसको कुछ करो। सरकार इतना कुछ कर रही है तो हम भी दे देंगे दान। कभी तो कहते कटर साहब भाई 5 किलो गेहूं दो हमें, हम अपनी मर्जी से कुछ संस्थाओं में भी दान कर रहे इसका, तो उनका ये कहना भाई इतना दान थोपना गलत है। 5 किलो मर्जी से खुद ही दे रहे हैं, चाहे ना खरीदो, हमने तो धक्के से डाली, हड़ताल चल रही है अब, और हम करेंगे क्या। आपका इरादा है कि आप दान देने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसान जिसने कर्ज ले रखा है, जिसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उन किसानों के लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तो ये समझती तो नहीं सरकार हमारी, हम क्या करें। ऊपर से मौसम की मार है, या तो उन्होंने 20 तारीख भी दी, ये भी गलत है। अगर कोई आगदनी होगी तो क्या कटर साहब उसका दे सकते थे कुछ। हमारी गेहूं आ रही है 10 तारीख के करीब से, फसल पकी खड़ी थी, इंतजार करके हम लेके आए हैं। अगर कोई ऐसी आगदनी की घटना होगी तो क्या खट्टर सरकार उस चीज का भुगतान कर सकेगी? इंतजार करके आप लेकर आए, लेकिन जिस दिन लेकर आए वो भी सरकार खरीद नहीं रही, आड़ती लेने को तैयार नहीं। कोई लेने को तैयार नहीं। हमने तो फिर कह दिया भी यहीं डाल के जा रहे थे, कोई इसको ले हो चाहे ना ले, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। मुझे ये बताइए कि किसान अगर भगवान भरोसे यूं ही फसलें छोड़ता रहेगा तो किसान तो जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। मरेगा जी, यूं छोड़ देगा तो और क्या करेगा। आज क्या हालात यहाँ पर बने हुए मुझे वो बताइए। बहुत माड़े बने रहे जी। आपने फसल का ब्यौरा दिया था इंटरनेट पर, उसके बाद आपको वक्त दिया गया था, आज आप फसल बेचने पहुंचे हैं, क्या कुछ हुआ बताइए। वो आके गेट दिया हम तो जी लेके न खरीद देंगे, क्या करेंगे। समस्या तो बतेरी हो रही हमने भी, यूं न खेता में आग लागन लग रही है, करा के फिर कंपाइन ना आन देते नहीं, लिकड़न देते नहीं, क्या करें फिर हम। हाँ जी, तो अगर आड़ती नहीं खरीदेंगे तो कैसे चलेंगे? फिर क्या सरकार खरीदे, क्या आड़ती खरीदे, किसी ने तो खरीदेगा जी दीदी। नहीं खरीदे, कितनी मुश्किल है किसान को इस वक्त? किसान को तो सर बहुत परेशानी हो रही है। पहले तो गेहूं निकालता है, उसको खेत में डालता है, फिर उसके बाद में आड़ती इसको खरीदते नहीं है, फिर उसके बाद में उसको फिर लोड करते हैं, फिर मंडी में लाते हैं। कोई बहुत परेशानी है, ना ही कोई इसके बोनस की, ना ही कोई और, कभी कोई नमी निकालता है, कभी कोई करता है, बहुत ही परेशान है जी। क्या हालात बने हुए? हालात तो ये माड़ी ही जी जिम्मेदार के, तो ये बात। आज क्या कुछ हुआ ये बताइए, क्या सोच के आए थे, यहाँ क्या मिला? अभी तक तो जी कुछ नहीं हुआ है, अब ससम आगे डाली है, आगे देखो क्या होगा, वो तो अब हालात ही बताएंगे। क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति कुछ नहीं है सर, 25 किलो की गेहूं निकलवा के घर डाल रखी है। अब कभी बरसात आ जाए और कुछ हो जाए तो सभी का सभी दाना मतलब बर्बाद हो जाएगा। और 20 तारीख को बात हुई थी गेहूं लेने के लिए, लेकिन अभी तक हमारी पहले असरावा मंडी बनाई थी जगान गांव की, फिर काली रावण बनाई थी और अब कैंसिल ही कर दी है। कल शाम को सभी जगह कैंसिल हो चुकी है और अब कह रहे हैं ऑनलाइन करवाओ। और सरसों ऑनलाइन करवाई थी 7 एकड़ की, और हमारी आई है जी 7 कुंटल। 7 एकड़ में सिर्फ 7 ही कुंटल आई है। अब हमारे पास सरसों है जी 100-125 मन। तो बाकी कहाँ बेचोगे? सरकार तो कह रही थी कि एक दाना खरीदेंगे। कुछ नहीं जी, आड़ती लेंगे, 3800 रुपए लेंगे, और कौन देंगे जी। बस वो 3800 रुपए बिकेगी हमारी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है जी किसान को लेकर। सरकार ने कहा था दाना दाना खरीदेंगे, किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था दाना ना लेंगे, लेकिन किसी का 5 किलो का मैसेज आ रहा है, किसी को 14 कुंटल का आ रहा है, किसी को 7 कुंटल का आ रहा है, किसी को 24 किलो का भी आ रहा है। मेरी भी खुद भी रहेगी जी, आधी सरसों कहाँ रहेगी। 23 कुंटल 52 किलो का मैसेज है मेरे पास, 5 किलो की मेरे पास गिरदावरी ऑनलाइन थी, बोले आपके दाना दाना खरीदा जाएगा। 5 एकड़ मतलब दर्शकों के लिए, किले शायद ना समझ पाए, 5 एकड़। 5 एकड़ जी, ठीक है।
अब मेरा 23 कुंटल 52 किलो का मैसेज आया, आगे बिकेगी ना बिकेगी वो पता नहीं। दूसरी कंडीशन ये है, सरकार कहती है भाई 20 कुंटल गेहूं लेंगे, अगर किसान के 60 मन गेहूं निकलती है किले में तो वो कैसे बेचेगा 4 कुंटल और? ये कंडीशन सरकार की बहुत ज्यादा गलत है जी। और आप इस मुद्दे को आगे उठाओ और हमारी गेहूं को या सरसों को जो भी है हमारे पास उसको बिकवाओ या हमारा बोनस दिवाओ। सर जी, एक ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ये बहुत सिस्टम खराब है जी। क्यों जमींदार ऑनलाइन कराता है? क्यों? क्या जमींदार एक एक दाना सरकार खरीदती है, फिर किस लिए ऑनलाइन करवाते हैं? किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का नहीं मैसेज आ रहा है, तो कोई परेशान, हर परेशान है जी। और 7 एकड़ में 7 कुंटल का मैसेज आया मेरे भाई के पास, और एक हमारे गांव में जमींदार है जिसके 2.25 एकड़ जमीन है और उसका 36 कुंटल का मैसेज आ रहा है। ये क्या है? ये तो साफ दिख रहा है धोखाधड़ी है। बिल्कुल आड़तियों की चलती है या जिसकी पावर है जिसके पास उसकी चलती है। उसके सारे डॉक्यूमेंट आड़तियों ने ले रखे हैं और वो ऑनलाइन करवाते हैं और वो चलिए आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि सरसों की खरीद को लेकर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरसों का एक एक दाना वो खरीदेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है तमाम जो लोग हैं वो इसे सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। गेहूं की खरीद का आज पहला दिन था, लेकिन किसानों के हालात क्या बने, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, तमाम लोग इस बात को जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल भगवान भरोसे उन किसानों ने अपनी फसल को अनाज मंडियों में लाकर छोड़ दिया है, अपनी गेहूं को उस अनाज मंडियों में लाकर छोड़ दिया है जहां उसकी रखवाली उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी। फिलहाल इस गेहूं को खरीदने वाला कोई नहीं है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।